बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और आज चिकबल्लापुर के कर्नाटक के चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और आप सबका स्वागत और आप सबका वेलकम इस तरह से करना और आप सब इस तरह से मुझे पहचानना, मुझे लग रहा है कि 100 साल से आप लोग मुझे जान रहे हैं और इतना पुराना रिश्ता है। और सबसे पहले मैं कन्नड़ा तकरीबन 70% समझ सकती हूँ और तेलुगु और हिंदी में आप लोगों के लिए मैं बात कर सकती हूँ। और इतनी आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वाकई मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं कि जो मेरी उम्मीद के किरणें हैं वो ज़रूर कामयाब होंगे। और आप सबका साथ और आप सबका संजीदगी से बैठना और इन बातों को सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि पार्टी का नाम हमारा है, जिसका प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी। इस पार्टी का नाम महिला एम्पावरमेंट पार्टी इसलिए रखा गया कि काफ़ी सालों से भारत के अंदर 70 साल से आज़ादी मिलकर भी हम औरतें उसी तरह से हैं जिस तरह से 70 साल पहले थे। हमको जो है ना रिजर्वेशन मिलता है, ना हमारे लिए कोई अच्छे स्कीम आते हैं, ना हमको जो है हमारे हुकूक मिलते हैं। तो इसलिए जो है ये महिला एम्पावरमेंट पार्टी को लॉन्च किया गया। ये पार्टी नेशनल पार्टी है। ये पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन पार्टी है। इस पार्टी को सिंबल जो है डायमंड मिला है और जिसको आप वज्रा कहते हैं वो मिला है और इसको अलर्ट हुआ है। तो मैं दिल की खुशी से आप सबको इस पार्टी में आने के लिए मुबारकबादी पेश करती हूँ। मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि आज तक जो पॉलिटिक्स होती है, एक पॉलिटिक्स हमारे आम लोगों को समझ में नहीं आती है। सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा काम वोट देना है, बस हमको वोट डालना है। वोट के लिए पेपर होते हैं, वोट के लिए मशीन होते हैं, जाके वोट कर देते हैं। मगर उसके बाद हम अपने सारे हुकूक खो जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है और हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। और हमको चाहिए कि इस भारत को एक रोशन वाला भारत बनाना और हमको चाहिए इस भारत को एक खुशगवार बनाना। मगर महिला एम्पावरमेंट पार्टी को भारत के सारे हिस्सों में से सबसे पहले कर्नाटक के हिस्से में से शुरू करने का मौका मिला है। मैं इसके लिए बहुत ही बड़ी खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को। यहाँ के लोगों का प्यार, यहाँ के लोगों की मोहब्बत, जब मैं आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि कर्नाटक में मैं जा रही हूँ, मुझे जो है थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए। जब मैं इधर आ गई तो थोड़े ही दिन में मेरे से इतने लोग जुड़ गए और इतना मोहब्बत करने लगे। तो मैं चाहती हूँ कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम मर्द है, हम औरत है, मगर हम सब एक इंसान है। हम सब एक इंसान है। ये पार्टी का मकसद वो है कि जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। ये पार्टी इंसानों के लिए इंसाफ लाना चाहती है और ये पार्टी सिखाना चाहती है कि भारत को किस तरह के नेता की जरूरत है। ये पार्टी बताना चाहती है कि एक नेता का काम क्या होता है। ये पार्टी बताना चाहती है कि एक एमएलए का काम क्या होता है। ये पार्टी बताना चाहती है एक एमपी का काम क्या होता है। वो नहीं है कि जब एमपी बन जाए तो हम कारों में घूमते रहें, प्रजा कुछ भी हो जाए हमें जो है तकलीफ महसूस ना हो। तो जो है हमको चाहिए कि भारत को सुधारने के लिए कि आप सब मेरे साथ हैं। आप आवाज करेंगे तो मुझे समझ में आएगा
क्या भारत को सुधारने के लिए आप सब मेरे साथ हैं? क्या गरीबों की इंसाफ दिलाने के लिए क्या आप मेरे साथ हैं? क्या औरतों के इंसाफ दिलाने के लिए क्या आप मेरे साथ हैं? क्या 2017 में जो लिस्ट निकाला गया है उसमें हमारे कर्नाटक के जो किसान ही 3500 किसान ने सुसाइड किया है, उनके लिए इंसाफ दिलाने के लिए, उनके लिए सुरक्षा करने के लिए आप लोग सब क्या मेरे साथ हैं? आप सब क्या मेरे साथ हैं? आवाज से बोलिए, क्या आप सब मेरे साथ हैं? जो बिजली का प्रॉब्लम है कर्नाटक में, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या आप सब मेरे साथ हैं? जो स्कूल में बच्चों के एजुकेशन नहीं चलते हैं, उसके लिए हमको एक यूनिफॉर्मिटी स्कूल बनाने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी एजुकेशनल में लाने के लिए क्या आप सब मेरे साथ हैं? अगर आप सब मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मैं वादा करती हूं कि कर्नाटक में 5 साल के बाद आप एक झोपड़पट्टी देख नहीं सकेंगे। 5 साल के बाद कहीं बिजली नहीं कटेगी। 5 साल के बाद ये पानी का प्रॉब्लम भी आपके लिए नहीं रहेगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि ये खुशनुमा जिंदगी, ये खुशगवार जिंदगी लोगों को देने के लिए, और इसीलिए सल्तनत होती है। कल हमारा प्रोग्राम एक दूसरे मैदान में रखा गया था। यह प्रोग्राम दूसरे एक मैदान में रखा गया था। वो प्रोग्राम को कितने लोगों ने रोकने की कोशिश भी की कि यहां पर जो है ये प्रोग्राम नहीं हो सकता। मैंने कहा, जब मुझे फोन आया तो मैंने कहा मैं वो नेता नहीं हूं जो एसी में बैठी रहूंगी। मुझे ना मंडप की जरूरत है, ना मुझे मैदान की जरूरत है। मैं रोड पे ही माइक लेके खड़ी हो जाऊंगी, मेरी आवाज आप तक पहुंचाऊंगी। मैं रोड पे माइक लेके खड़ी हो जाऊंगी। मुझे मालूम है ये सब पॉलिटिक्स के खेल होते हैं। मुझे मालूम है कि डिपार्टमेंट्स भी जो है प्रेशर में आके दब जाते हैं। मुझे पता है कि भारत में कैसे कैसे ना इंसाफियां होते हैं। तो मैंने यही बात कहा कि अगर आप मुझे परमिशन ना देंगे, या हमको मंडप का परमिशन ना देंगे, या उस जमीन पे ग्राउंड पे फुटबॉल का खेल चल रहा था, बच्चे खेल रहे थे और भी खेल चल रहे थे, मगर सिर्फ औरतों के प्रोग्राम के लिए वहां पर इजाजत नहीं दी गई। हमको रातों रात जो है यहां पर शिफ्ट करना पड़ा। मगर मैं बहुत खुश हूं देखकर कि आपका साथ देना और आपका सब यहां पर आकर बैठना, मैं बहुत ही खुशी अपने आप को महसूस कर रही हूं। हमको एक अच्छी जिंदगी चाहिए, हमको नहीं बड़े बड़े बजट चाहिए। आज तक सरकार आती रहती है और सरकारें वादा करते रहते हैं कि हम लोगों के लिए ये कर देंगे, हम लोगों के लिए वो कर देंगे, और सरकार एक त्याग बना के बैठ गए हैं कि हम भी सोचते हैं कि भारत में है तो सिर्फ या तो बीजेपी है या तो कांग्रेस है, अब कोई आ ही नहीं सकते। मगर आप सब साथ देंगे तो एक इंसाफ वाली जमात भी उभर कर आएगी, आप सब भी उभर कर आएंगे। आप सब जो है साथ देंगे तो हर पार्टी जो इंसाफ करेगी वो कामयाबी के लिए आएगी। इसीलिए हमारे पार्टी के जो एम्स है, हमारे पार्टी के जो मकसद है, जो सबसे पहले जो समाज का सेवा करते हैं, उनके लिए हमारे पार्टी के असेंबली टिकट मिलेंगे, और जो हमारे पार्टी में एमएलए बनेंगे, जो हमारे पार्टी के एमएलए टिकट्स लेंगे, जो हमारे पार्टी के एमपी टिकट्स लेंगे, हमारे पार्टी के अगर चीफ मिनिस्टर भी बन जाएंगे, उनको चाहिए कि वो समाज सेवा करने के लिए टाइमिंग का अग्रीमेंट पेश करे कि वो डेली लोगों की खिदमत के लिए कितना टाइम दे सकते हैं। मुझे ये जरूरत नहीं है कि वो कितने वोट लाते हैं, मुझे ये जरूरत नहीं है वो कितने पैसे कमाते हैं, मुझे ये जरूरत है कि वो समाज का कितना सेवा करते हैं और वो समाज के लिए कितना टाइम